हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव टॉप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग संख्यात्मक अभियोगिता बुक पढ़ रहे हैं और जिसमें कि घातांकनी देख रहे हैं प्रश्नावली 10A, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 तक बात कर चुके हैं और आगे जो हम बात करेंगे 31 से देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो देखिएगा तो स्टार्टिंग से देखना है चैप्टर वाइज, और स्टार्टिंग से देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट ज्वाइनिंग करना होगा और प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच सकता है और जब आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो आप मेरा अटेंड कर पा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लिख रहे हैं। 31 में दिया गया है 0.01024 पर पावर दिया है 1/5। ठीक है, ये दे रखा है 1/5। अब यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट वाला केस में हम बताए थे कि ये 1024 अगर हम देखा जाए, अगर केवल पूछा जाए कि 1024 जो है, ये 1024 ये जो स्क्वायर ये 4 पर पावर 5 की वैल्यू जो होती है वो 1024 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट वाला केस में क्या करेंगे। सबसे पहले आप इतना समझिए कि 1024 की बात करें केवल नंबर को। ठीक है, केवल नंबर को बात करें तो 1024 की जो वैल्यू होती है वो 4 पर पावर 5 इतना होती। अगर सर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम पॉइंट उड़ाएंगे तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 जीरो की संख्या कितना आएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 पर पावर 5 जीरो की संख्या जो होगा वो कितना होगा 5 को। ठीक है, जीरो की संख्या कितना होगा, जीरो की संख्या हम कह सकते हैं कि 5 को होगा। और इस पर पावर पहले से दे रखा है 1/5, इतना तो क्लियर है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम ऐसा पढ़ते थे कि अगर कहीं a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो हम लिख देते थे ab का होल स्क्वायर, ऐसा करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए a के जगह मेरा 4 है और b के जगह 10 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 4/10 का होल स्क्वायर, और इस पर हमारा पावर पहले से दे रखा है 1/5। अब यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, ये वाला 5 और ये 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अब अवेलेबल रहेगा 4/10। अभी समझने के लिए देखिए 1-2 स्टेप ज़्यादा करना है ताकि हर स्टेप आपको ज़्यादा समझ में आए। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 में 10 से डिवाइड करना है, और 4 में जब आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.4 आएगा। और ध्यान रखना है कि जब भी जीरो वाला से हम डिवाइड करते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक आता है कि यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, अगर 2 0 रहता है तो 2 अंक के बाद पॉइंट। जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, कहीं 4860 है और कहीं आपको 100 से भाग देना है तो आप पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, कहाँ 2 अंक के बाद, तो 48.60 हो जाएगा आपका आंसर। अगर मान के चलिए कि कहीं यही में 4860 में 1000 से आपको डिवाइड करना है तो 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट होगा यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर होगा, तो लिखेंगे 4.x60। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसका आंसर आप देख लीजिएगा 0.4 आपको आंसर दिखेगा, 0.4 ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 31 हो चुका, 32 में दे रखा है 2 पे पावर 2 पर पावर है x + 13। ठीक है, फिर इक्वल टू 4 टू दी पावर x + 2, 4 टू दी पावर x + 2। तो इस केस में पूछा गया x बराबर व्हाट। ठीक है, x की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर समझने से पहले ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम बेस को इक्वल कर लेंगे। क्या करेंगे, बेस को इक्वल कर लेंगे। बेस मेरा 2 है, ये भी मेरा 4 है, तो इसको 2 बना लेंगे। तो इस केस में इसको रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। x + 13 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं, और x + 2 ऐसा है। फिर आगे जब हम जाएंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ समझिएगा, ये वाला जो 2 है इससे आपस में क्या होगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 पे पावर जो था x + 13, इसको रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, बराबर 2 पर पावर इधर हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए, 2 गुना x तो 2x + 2 दूनी 4, ऐसा हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए हम ये चीज़ बताए थे कि जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुट जाता है और बेस सेम हो तो भाग में पावर घटाते हैं। अगर बेस सेम हो बीच में इक्वल हो तो मेरा पावर भी क्या होने लगता है, इक्वल होने लगता है। तो इस यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर x + 13 = 2x + 4, ये आपस में क्या होगा, पावर को हमने इक्वल किया। अब यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की केस में हम क्या करेंगे, x वाले जाति को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि x - 2x, ठीक है। नहीं तो आप उल्टा घटाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा कि 2x में 1x को जाके घटाइए, तो 2x - 1 -x बराबर 13 में 4 को घटाना है, तो 13 - 4, हमने केवल उल्टा लिखा है, इसको उधर लिखना चाहिए, इसको इधर, लेकिन x का मान हमको फाइंड करना है तो एक स्टेप घट जाए, इसीलिए हम ऐसा किए, ठीक है। तो 2x में जब एक x घटाएंगे तो x बचेगा 1 नहीं, या बोल सकते हैं 1x, 1 तो इसके बगल में छुपा रहता है। अब यहाँ पे 13 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास अब आएगा 9, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। आगे हम बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 1/5 पर पावर आपका दे रखा है 3x इक्वल टू 0.008 हो, तो यहाँ पे पूछा गया हो तो 0.25 पर पावर, क्वेश्चन देखिएगा 0.25 पर पावर x बराबर वाट, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। आप बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो बुक लेके बैठिएगा, वहाँ पर दिख रहेगा, या तो फिर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए दे रखा है कि यदि 1/5 पर पावर 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 पर पावर x का मान क्या होगा, ठीक है। ये वैल्यू दे रखा है, आपसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हमको x की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो x की वैल्यू जब फाइंड करने के लिए यहाँ पर समझिएगा x⁻3x लिखेंगे बराबर, यहाँ पर हम पॉइंट को उड़ा लेंगे। पॉइंट जब आप उड़ाइएगा तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3, मतलब 3 अंक है तो 3 को 0 चाहिए। तो अब कितना हो गया, 8/1000, 8/1000। जब आप 1000 में 8 से भाग करेंगे तो आपका ये कट जाएगा 125 बार में। कितना बार में, 125, 125। फिर हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं, 1/5 ब्रैकेट 3x इक्वल टू 125 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। और 1 को भी हम कह सकते हैं सर 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यों, आगे आप अगर 1 को 1000 बार भी गुना करते हैं तो उसकी वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए हम 1 का क्यूब अब लिखे क्यों, फॉर्मूला में लाने के लिए। अब देखिए यहाँ से हम मेरा काम हो जाएगा। अब क्या काम होगा, 1/5 पर पावर 3x इक्वल टू, अभी हमने बताया सर कि a² + b² की वैल्यू जो होता है a/b का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, 1/5 का होल क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे अभी तुरंत बताएं सर, अगर आपका बेस सेम हो तो बेस क्या हो, इक्वल हो, और बीच में इक्वल का निशान दिख रहा है, बेस मेरा इक्वल हो तो पावर भी क्या होने लगता है, इक्वल। तो कहने का मतलब है कि 3x की वैल्यू हो जाएगा 3x इक्वल टू 3, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कटा करके 1, ये आपका राइट आंसर होगा क्या, 1। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपको 33 का मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे। 34 में दे रखा है 5 पर पावर 0.25 मल्टीप्लाई 125 पर पावर 0.25 बटे 256 पर पावर 0.10 मल्टीप्लाई 256 पर पावर 0.15 ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जब भी इस तरह का केस आ जाए तो सबसे पहला काम बेस सेम कर लेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाए। तो बेस को सेम करने के लिए हमको क्या करना होगा कि सब देखिए 5 के फॉर्मेट में सब आ जाएगा, ठीक है, ऊपर का। तो 5 पर पावर मेरा दे रखा है 0.25, उसको रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और इस पर पहले से दे रखा है 0.25।
फिर अब आइए नीचे वाला काम करते हैं, 256 और ये भी 256 है, दोनों को पहले जोड़ लीजिए। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पर देखिए 256 पर पावर 0.10 और 256 पर पावर 0.15, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 256 पर पावर 0.25। ध्यान रखिएगा कि ये 0.10 और 0.15 को जोड़ करके लिखे हमने 0.25। आगे काम करेंगे, बटे के ऊपर जो है उसको ऊपर में ही काम कर लेंगे। 5 पर पावर दे रखा है 0.25 मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में देखिए गुना होगा, ब्रैकेट गुना का सेंस देता है। 3 से 0.25 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 पर पावर कितना आपका आ जाएगा 0.75, 25 या 75 होता है। फिर बटे, यहाँ देखिए 256 को हम लिख सकते हैं, 256 को आप लिखिएगा तो 2 पर पावर हो जाएगा 8। ठीक है, 256 को आप 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं और उस पर पावर पहले से दे रखा है 0.25। कहने का मतलब है कि 2 को जब 8 बार आप लिख करके गुना कीजिएगा तो उसकी वैल्यू 256 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ऊपर का काम देखें क्या होगा, तो ऊपर में काम होने वाला ये दोनों बेस सेम है, गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 5 पर पावर आ जाएगा मेरा 25 और 75 को जोड़िएगा तो आएगा 101.00। ऐसा आपके पास ये आएगा जोड़ने के बाद। फिर आप नीचे देखते हैं तो 8 से जब 0.25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पे पावर आ जाता है 200 आ जाएगा, 25 8 200 होता है तो 2.00 आएगा। अब यहाँ पे हम बताए हैं कि पॉइंट के बाद अगर केवल 0 हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं वही काम है कि पॉइंट के बाद ओनली 0 है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि 5 पर पावर 1 तो उसकी वैल्यू 5 ही होगा। अब 2 पे पावर 2 तो 2 दूना कितना 4, ये आपका राइट आंसर होगा 5/4। और ऑप्शन आप देख सकते हैं 5/4 आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 64 पर पावर 2x - 5, 64 पर पावर 2x - 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर x - 4, ऐसा दे रखा है x - 4। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि 64 पर पावर 2x - 5 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 पर देखिएगा तो 64 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 की वैल्यू 64 आता है। सर आप 2 के रूप में लिखे क्यों, 2 के रूप में अपने मन से आप क्यों लिखे, 8 के रूप में 8 64, 8 के रूप में लिख सकते हैं, 4 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 के रूप में लिखने का मुख्य रीजन ये है कि यहाँ पर देखिए अगर आप 8 के फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये तो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन ये 4 को आप तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, तो वहाँ पर 4 मेरा 4 देगा फंसा करके। तो इसलिए हम इजी करने के लिए क्या करेंगे कि 2 के फॉर्मेट में जब तोड़ेंगे तो ये भी देखिए 2 के रूप में आ जाएगा, ये भी 2 के रूप में आएगा और ये भी मेरा 2 के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि काम मेरा आसान हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि 64 को 2 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 6 आएगा। फिर इस पर जो पावर था उसको लिख दीजिए 2x - 5, ठीक है, बराबर 4 को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 को लिख दीजिए 2 का क्यूब, और इस पर पावर है x - 4 पहले दे रखा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आगे जब बढ़िएगा तो ये देखिए ब्रैकेट हम क्या बताएं कि ब्रैकेट जो देता है मेरा गुना का सेंस देता है, गुना का सेंस देता है, तो 6 से ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है कि 6 दूना 12, 2 पे पावर अब जो होगा वो हो जाएगा 12x - 6 पंचे 30, ऐसा होगा, बराबर दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको रहने दीजिए, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हो जाएगा 3x - 4 × 12, इतना आएगा मेरे पास। फिर आगे बढ़िए 12x 2 पर पावर 12x - 30 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, तो यहाँ जोड़ समझिएगा कि 2 जब इसमें आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 12 जो है मेरा माइनस में है, यहाँ पर समझा देते हैं कि 3x - 12 में अगर हम सर जोड़ते हैं 2 को तो ये मेरा माइनस है और ये प्लस है, क्या होगा, जुटेगा तो नहीं, 14 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये वाला जो 12 है वो माइनस में दे रखा है और जो 2 जो मेरा है वो प्लस में है, तो 3x - 10 मेरे पास अवेलेबल होगा। तो हम लिखेंगे 2 पर पावर 3x - 10। अब 10 समझ रहे हैं यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर समझा चुके हैं।
फिर आगे अब बढ़िए, यहाँ पर देखिए मेन काम मेरा यही है, बेस सर सेम आ गया, फिर बेस मेरा क्या हो गया, सेम आ गया। तो बेस जब इक्वल हो तो पावर भी मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 12x माइनस 30 इक्वल टू 3x माइनस 10, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ से हमको चाहिए वैल्यू सर x की, यहाँ से हमको वैल्यू किसका चाहिए, x की। तो x की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए एक जात को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ से कीजिए 12x और ये 3x, तो प्लस में था तो इधर आके माइनस में। अब देखिए बराबर देते हैं, इधर मेरा पहले से था 10x, ये 30 गया उधर बराबर के ओ साइड, तो माइनस था तो जाके क्या बनेगा, प्लस। तो अब जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा 9x इक्वल्स टू माइनस नहीं प्लस 20, मतलब 20 जो आएगा मेरा प्लस में। अब इसके बीच गुना का रिलेशन है, गुना का रिलेशन है, जब गुना से जब बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइडेड में, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 20/9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 20/9। तो 20/9। अब ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन 36 देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। 36 समझिएगा, 36 में आपका दे रखा है 35 बात कर चुके हैं। 9 पर पावर x माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x बराबर व्हाट, यहाँ पे पूछा गया है x बराबर व्हाट, ठीक है, x बराबर व्हाट। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक दे दिया है कि यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई जो 10 दे रखा है ये सब काम खराब कर दिया, प्लस में 9 दे रखा है वो काम खराब कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हम करेंगे क्या सर, तो सबसे पहले इसको 9 को हम देखिए ये लिख सकते हैं 3² और इस पर पावर है x, ठीक है। फिर माइनस 10 गुना 3 पे पावर x, इसको रहने दीजिए, प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 2 गुना x तो 2x। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 पर पावर x दे दे और इसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में ही छोड़ दें, स्क्वायर के फॉर्मेट में ही छोड़ दें, तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में छोड़ देंगे। अब क्यों किया ऐसा अभी आगे पता चलेगा। माइनस ये वाला जो 3x है, 3 पर पावर x, इसको पहले से लिखिए, पहले लिख देते हैं और ये 10 को बाद में लिखते हैं, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे सर कि 3 पर पावर x की वैल्यू हमारा y है, 3 पर पावर x को हम क्या माने, y। अब क्यों माने, ताकि ये मेरा जो फॉर्मेट में है इजी वे में आ जाए और बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे कि 3x को हमने माना y, तो जहाँ जहाँ 3 पर पावर x है उसकी जगह क्या रखेंगे, y। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 10 मल्टीप्लाई x पे 3 पर पावर x, 3 पर पावर x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे y, 3 पर पावर जो x है उसकी वैल्यू y रखे और स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिए, माइनस 10 बगल में क्या है 3x, 3 पर पावर x तो उसकी वैल्यू y, प्लस 9। अब देखिए सर क्या ये गुणनखंड के रूप में आ गया, और गुणनखंड हमने बहुत पढ़ा है कि ये दोनों को जोड़ करके या घटा करके पुराया जाता है, और जो बगल में नंबर दिख रहा है प्लस में उसको हम गुना करके पुराएंगे। तो यहाँ पर आइए, अगर हम लिखे y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y, ठीक है, 1 तो ऐसे नहीं लिखा जाता लेकिन लिख दिए ताकि ज़्यादा समझ में आए, प्लस 9। अब देखिए यहाँ सर आपने ये क्या किया, ठीक है, हमने नहीं समझा। तो यहाँ हमने क्या किया अभी तक कि 9 और 1 जोड़ेंगे, -9 -10 -9 को जब -1 से ऐड करेंगे तो मेरा -10 अवेलेबल होगा। अब देखिए 9 कैसे पूरेगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 9 गुना 1 9, ठीक है, मेरा कंप्लीट सारा पूरा है। अब क्या करेंगे, 2 ये ग्रुप में बांट देंगे, तो 2 का ग्रुप बनाया और इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से कॉमन लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका दोनों में y मिल रहा है और यहाँ पर जो मेरा y है वो 2 को है, y के को 2 को, तो a को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा a को, और 9y में a को y केवल कॉमन किया है तो हमारे पास बचा 9 है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कॉमन क्या, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं जब मिले तो एक कॉमन ले लीजिए, ठीक है, एक तो मेरा मिल रहा है, और 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 1, इसमें 1 मिल जाएगा, कहीं भी 1 छुपा रहता है बगल में, तो हम 1, और देखिए यहाँ पर -1 कॉमन लिए, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह सारा कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब देखिए बदलेगा क्या, तो y का जब 1 गया और y मेरा माइनस में था तो अभी प्लस में हो गया,
फिर अब देखिए 9 जो है मेरा प्लस में है, तो अब मेरा क्या होगा माइनस में और इक्वल टू 0। अब क्या पढ़े हैं कि पूरे में देखिए मेरा y - 9 y - 9 कॉमन आ रहा है, तो लीजिए y - 9 और हमारे पास बच गया सर y और यहाँ पे 1, ठीक है, y - 1 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर कॉमन वाला फॉर्मेट नहीं समझते तो आप इतना समझिए कि 2 को नंबर लिखा हुआ है तो ए को लिख देंगे और ये दोनों को एक जगह कर देंगे। समझने का कई सारा तरीका है, लैंग्वेज के वाला अलग होता है, बाकी काम वही रहता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यही कि अब हमारे पास 9y वहाँ पे लिखते थे, देखिए 10th में ये सब 10 9 में पढ़ते थे, या तो y - 9 बराबर 0 और एक बार लिखते थे y - 1 बराबर 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गया सर 9 और यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब हमको तो y का मान चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि जो रिटर्निंग मतलब रिवर्स कर लेंगे, और रिवर्स का मतलब होता है कि हम जिसको y माने थे अब उस वाले वैल्यू को लेके चलेंगे। तो y हम किसको माने थे 3 पे पावर x, तो y के जगह लिखेंगे 3 पर पावर x बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है, ऐसा कर सकते हैं। और आप बताएं सर बहुत बार ये चीज़ कि जब मेरा बेस सेम हो, बेस इक्वल हो, तो पावर भी मेरा क्या होता है इक्वल, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा y के जगह भी हम वही काम करेंगे कि 3 पर पावर x लिखेंगे, ठीक है, और बराबर में 1 को हम क्या लिखेंगे, तो 3 पर पावर 0 लिखेंगे। अब ये 3 कहाँ से आया, तो हम ऐसा पढ़े हैं कि किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू कितना 1। तो यहाँ पर हम 3 पे पावर 0 लिखे तो इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना होगा 1। इसका मतलब है कि 1 के जगह में ऐसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए बेस मेरा इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल, तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा 0, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। अब जो क्वेश्चन बचा हुआ है थोड़ा सा लॉन्ग है और उसमें समय लगेगा, इसलिए हम आगे 37 से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।